मूवी की शुरुआत में 1944 का समय दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक बहुत बड़ी जंग चल रही है। नाजी आर्मी एक आदमी को पकड़कर अपने साथ ले जा रही है। उसके मुंह पर एक कपड़ा ढका रहता है और उसका दोस्त उसको देखता ही रहता है। वह सोचता है कि यह नाजी आर्मी मेरे दोस्त को कहां लेकर जा रही है। जब उस आदमी के मुंह से कपड़ा हटाया जाता है तो हमें पता चलता है कि यह इंडियाना जोन्स है। दरअसल यहाँ पर नाजी बहुत सी अनोखी चीजों को जंग के बाद चुरा रहे थे। उसी जगह पर ऐसी ऐसी चीजें मिली थी जो कहीं पर नहीं मिलती। इंडियाना भी यहाँ पर एक खास चाकू के तलाश में आया था। अब नाजी को एक साथी जिसका नाम बोलर होता है, वो उसे देखकर अपने बैग में रख लेता है। तभी उधर एक जोरदार हमला होता है जिसमें इंडियाना बचकर निकल जाता है और एक गाड़ी में आकर बैठ जाता है। उस गाड़ी में 2 नाजिया फौजी भी आकर बैठ जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आगे उनका ड्राइवर बैठा हुआ है, इसलिए इंडियाना भी कुछ नहीं बोलता, बस गाड़ी चलाता रहता है। मगर आधे रास्ते में नाजी फौजी को पता चल जाता है कि यह इंडियाना है जो यहाँ से छूटकर भाग रहा है। जब इंडियाना यह देखता है तो चलती गाड़ी में से छलांग मार देता है और कुछ फौजियों पर हमला करके एक ट्रेन में चढ़ जाता है। उस ट्रेन में नाजी आर्मी अनोखी चीजों को लेकर जा रहे थे। इंडियाना जब डब्बे में पहुंच जाता है तो उसे वही चाकू मिल जाता है जिसे वह चुराने आया था, लेकिन वह चाकू तो नकली होता है। यह बात नाजी के साथ ही बॉलर को पहले ही पता चल गई थी, इसलिए वह उसे छोड़ देता है। बॉलर के हाथ में तो यहाँ पर बहुत कीमती मशीन लगी जिसे साइंटिस्ट ने बनाई थी। इससे टाइम ट्रेवल भी कर सकते थे। अब इन चीजों को बॉलर के पास इंडियाना का दोस्त देखता है जिसे इन्होंने पकड़ा हुआ था। उधर इंडियाना को और बहुत सी कीमती चीजें मिली थी। इसके बाद वह दूसरे डब्बे में आकर बैठ जाता है ताकि कोई नाजी फौजी उसे पहचान ना पाए। इंडियाना वहां अपने दोस्त को भी देखता है जो कुर्सी से बंधा हुआ था। इंडियाना अपने दोस्त को छुड़ाकर वहां से ले जाता है। अगले वाले डब्बे में इंडियाना को बॉलर मिलता है जिसके हाथ में डिवाइस थी। इंडियाना उसे मुक्का मारकर वह डिवाइस ले लेता है जिससे टाइम ट्रेवल होता है। फिर ये दोनों ट्रेन के ऊपर जाते हैं क्योंकि नीचे इन्हें पकड़ा जा सकता था, लेकिन नाजी इन्हें किसी भी हालत में पकड़ सकते थे। इसलिए इंडियाना अपने दोस्त को लेकर नहर में कूद गया था जिससे ये दोनों बच जाते हैं। ट्रेन पर नाजी आर्मी पर हमला किया था। अब इन्हें पता चलता है कि ट्रेन के ऊपर नाजियों ने हमला नहीं किया, असल में यह काम अमेरिकन्स का था। अब टाइम ट्रेवल डिवाइस भी उनके कब्जे में ही थी, यानी कि वो डिवाइस इंडियाना को भी नहीं मिल पाई। अब कहानी आती है 1969 में। इंडियाना जोन्स अब बूढ़े हो गए थे। यहाँ हमें उनका कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ पर ये प्रोफेसर थे जो हिस्ट्री की चीजों के बारे में बताते थे। वो अपने सभी स्टूडेंट से एक सवाल पूछते हैं तो सभी स्टूडेंट्स उनके सवाल का गलत जवाब देते हैं। यहीं पर हेलिना नाम की एक लड़की थी जो इंडियाना के सवालों का सही जवाब देती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुए थे। वो यहाँ पर सबको एक साइंटिस्ट का नाम बताते हैं। वो कहते हैं कि वो बहुत सी चीजें बना चुके हैं, जैसे कि हथियार और बहुत से डिवाइस वगैरह जिनसे टाइम ट्रेवल भी हो सकता है। फिर इंडियाना कॉलेज से निकल जाते हैं। उनके पीछे हेलिना भी थी और साथ ही हेलिना के पीछे एक CIA एजेंट। एक होटल में बहुत सारे गुंडे हैं, उन्हीं में से एक अमेरिकन एजेंट था। उधर बॉलर भी था। यह अमेरिकन एजेंट बॉलर के लिए काम किया करता था। दरअसल बॉलर ने सबके सामने अपनी पहचान छुपाई थी कि वो नाजी है। वो यहाँ पर नासा के साथ मिलकर काम किया करता था। अब सीन शिफ्ट होता है हेलिना और इंडियाना पर। हेलिना इंडियाना को बताती है कि मैं आर्कोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रही हूँ, मैंने बहुत सी चीजों को गहराई से पढ़ा है। वह यहाँ उसी डिवाइस की भी बात करती है जो कि टाइम ट्रेवल डिवाइस थी। हेलिना कहती है कि मुझे वह डिवाइस ढूंढना है। यह बात सुनकर इंडियाना थोड़ा मायूस हो जाता है। वो हेलिना को कॉलेज की लाइब्रेरी में ले जाते हैं जहां वो पढ़ाया करते थे। वो डिवाइस को निकालकर हेलिना को दिखाते हैं क्योंकि अब तक इंडियाना ने उसे संभाल कर अपने पास रखा हुआ था। यह आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा साइंटिस्ट ने तोड़ दिया था जब उसने इसे बनाया, क्योंकि वह जानता था कि यह गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं जो CIA के एजेंट थे। इनमें वो CIA के एजेंट भी थी जिसको हमने हेलिना के पीछा करते हुए देखा था। दरअसल उनको यह बात पता चल गई थी कि इंडियाना के पास वो टाइम ट्रेवल डिवाइस है। वो उन पर गन तान देते हैं। तभी हेलिना उस डिवाइस को लेकर वहां से भाग गई थी। इंडियाना को पकड़कर एक वैन में डाल दिया जाता है
और उनसे पूछते हैं कि बताओ वो डिवाइस कहाँ पर है। तभी आगे उनकी वैन रुक जाती है क्योंकि रास्ते में बहुत भीड़ थी, क्योंकि आज के दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर अपना पहला कदम रखने वाले थे, इसलिए इनकी वैन रोक दी जाती है। अब ये इंडियाना को लेकर पैदल जाने लगते हैं, लेकिन इंडियाना यहाँ उन्हें चकमा देकर भाग जाते हैं। आगे जाकर उनमें अपना दोस्त मिलता है। उनके दोस्त बताते हैं कि हेलिना चोर है, वो ऐसे नायाब चीजों को चुरा कर बेचती है और बहुत वक्त उसने जेल में भी बिताया है। अपने दोस्त की बात सुनकर इंडियाना कहते हैं कि मुझे हेलिना को ढूंढना होगा क्योंकि उसके पास टाइम ट्रेवल डिवाइस है। अब इंडियाना के दोस्त उनके लिए सारा बंदोबस्त करते हैं। उन्होंने उनके लिए नकली पासपोर्ट भी बनवा लिए थे। इंडियाना के दोस्त उन्हें उनकी कैप देते हैं जो बहुत पुरानी है। वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ किया सारा एडवेंचर मुझे याद है। अगले 2 दिन इंडियाना उसे ढूंढते हुए होटल में पहुंच जाते हैं तो हेलिना उस डिवाइस की नीलामी कर रही थी। जब वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो उधर ही हेलिना का एक असिस्टेंट उन्हें रोक लेता है। इंडियाना उसका हाथ पकड़कर आगे चले जाते हैं। वो देखते हैं कि वहीं पर हेलिना के पास बॉलर भी है। उन्होंने उसे पहचान लिया था कि वो नाजी है क्योंकि उन्हें सब कुछ याद था। वो यह देखकर कहते हैं हेलिना तुम इस डिवाइस की नीलामी नहीं कर सकती। तब यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। सभी उस डिवाइस के पीछे थे। डिवाइस हेलिना के पास आ जाता है। वह उसे अपने असिस्टेंट को दे देती है। तभी उसके हाथ से बॉलर उस डिवाइस को उसके हाथ से छीन कर ले जाता है। हेलिना और इंडियाना दोनों भागते हुए बाहर आते हैं, मगर तब तक बॉलर वहां से भाग चुका था। इंडियाना एक ऑटो रिक्शा लेकर उनका पीछा करते हैं, मगर वो लोग जा चुके थे। आगे बॉलर दिखाया जाता है जिसको सीआई एजेंट बोल रही थी कि तुम जानते हो कि तुम्हारी वजह से कितने मासूम लोगों की जान चली गई। यानी जो इंडियाना के पीछे पड़े हुए थे वो सभी बॉलर के साथ मिले हुए थे। बॉलर उस एजेंट को मार देता है और कहता है कि मैं नाजी था, नाजी हूँ और नाजी रहूंगा। यानी अब तक वह यहाँ अपनी पहचान छुपा कर रह रहा था। उधर इंडियाना अपने दोस्त के पास जाते हैं जिसके पास शिप था, जो कि एक सेलर होता है। वो उसे कहते हैं कि देखो मुझे समुद्र के अंदर जाना है, इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उनके साथ हेलिना और उसका असिस्टेंट भी थे। तभी हेलिना बातों के दौरान इंडियाना से पूछती है कि अगर आपको टाइम में पीछे जाने का मौका मिलेगा तो आप क्या करेंगे। वो कहते हैं कि सबसे पहले मैं अपने बेटे को बचाऊंगा जो एक हादसे में मर गया था। यह बात कहकर वह उदास होकर वहां से चले जाते हैं। अब ये समुद्र में अपना सफर शुरू करते हैं। उन्हें नाजी के शिप को ढूंढना था जो कि समुद्र में डूबकर तबाह हो गया था। वहां उन्हें बहुत सारे ढांचे पड़े मिलते हैं जो उन लोगों के थे जो शिप में डूबकर मर गए थे। उन्हें शिप में एक बक्सा मिला था जिसे लेकर वो ऊपर आते हैं। उधर इंडियाना के शिप में बॉलर के आदमियों ने कब्जा कर लिया था। वो जैसे ही उस बक्से को लेकर ऊपर आते हैं वो उस बक्से को उनसे ले लेते हैं। उस बक्से में उन्हें एक पत्थर मिलता है जिस पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। अब ये उस पत्थर पर हेलिना से पढ़ने को कहते हैं क्योंकि वो आर्कोलॉजिस्ट थी। वो चाल खेलती है और उनको सारी बातें गलत बताती है, फिर एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है। उसका फायदा उठाकर इंडियाना, हेलिना और उसका असिस्टेंट दूसरी कश्ती में चले जाते हैं। वो उस पत्थर को अपने साथ ले जाते हैं। जब इंडियाना देखते हैं कि वो पत्थर बहुत भारी है तो वो उसमें आग लगा देते हैं। जब वो उसमें आग लगाते हैं तो उसमें से गोल्ड की शील्ड निकलती है। उस पर दरअसल कुछ लिखा था कि डिवाइस का दूसरा हिस्सा कहाँ पर है। उन्हें उस जगह का पता चल जाता है जहाँ पर साइंटिस्ट दफन था। डिवाइस का दूसरा हिस्सा भी वहीं पर था। अब ये तीनों उसी जगह पर निकल जाते हैं। जहाँ पहुँचते ही हेलिना का असिस्टेंट अगवा हो गया था। वो उन लोगों का पीछा भी करते हैं पर नहीं पकड़ पाते। जाते हुए हेलिना इंडियाना को बताती है कि मेरा असिस्टेंट बहुत चालाक है और आप उसकी फिक्र ना करें। वो जानता है कि उसे मुसीबत से कैसे निकलना है। अब जब ये दोनों कार में पहुंचते हैं उधर पहले बॉलर के आदमी मौजूद थे। उस कार में जहरीली गैस छोड़ी गई थी। आगे कार में इन्हें बहती हुई नदी मिलती है जिसे ये पुल से पार करते हैं। इनके पीछे पीछे बॉलर के आदमी थे। आगे चलकर हेलिना और इंडियाना को उस साइंटिस्ट का मकबरा मिल जाता है। जब वो उसके पत्थर को हटाते हैं तो उसके नीचे साइंटिस्ट का पूरा कंकाल पड़ा हुआ था। उधर ही उन्हें डिवाइस का दूसरा हिस्सा मिल गया था जिसे देखकर इंडियाना बहुत खुश थे। हेलिना वहां पर बनी तस्वीरों को देखती है जो हेलीकॉप्टर और आज के जमाने वाली तस्वीर थी, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है कि भला उस जमाने में
आज के जमाने की चीजों को कैसे छाप दिया। वो उसी साइंटिस्ट के ढांचे पर बंधी हुई घड़ी देखती है जो आने वाले जमाने की थी। वो यह देखकर काफी हैरान होती है और कहती है कि यह घड़ी जो इन्होंने बांधी है, यह टेक्नोलॉजी तो अभी आई भी नहीं है। इसे देखकर हेलेना समझ जाती है कि साइंटिस्ट वक्त से छेड़छाड़ कर रहे हैं, टाइम ट्रेवल को जानते हैं। तभी उधर बॉलर आ जाता है। अब वो उनसे डिवाइस का दूसरा हिस्सा ले लेता है और घड़ी साइंटिस्ट ने हाथ पर बांधी थी उसे डिवाइस पर रखता है। वो चलने लगती है। यहाँ पर हेलेना का असिस्टेंट भी आ जाता है जो बॉलर पर हमला कर देता है। तभी उधर गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। इसी लड़ाई में इंडियाना भी जख्मी हो गए थे। वो हेलेना से कहते हैं कि जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। अब हेलेना और असिस्टेंट वहां से निकल जाते हैं। बॉलर और उसके आदमी इंडियाना को अपने साथ ले गए थे। ये सभी एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बॉलर इंडियाना को बताता है कि मुझे वो जगह मिल गई है जहां मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूं। उधर हेलेना अपने असिस्टेंट के साथ उनका पीछा कर रही थी। वो अपने असिस्टेंट से कहती है, देखो उस प्लेन को, क्या तुम इसे चला लोगे? तो असिस्टेंट कहता है कि हाँ, मैं कोशिश करूंगा। अब हेलेना बॉलर के प्लेन का पीछा करती है और असिस्टेंट दूसरे प्लेन में उनके पीछे होता है। बॉलर को वो जगह मिल गई थी जहां वह टाइम ट्रेवल कर सकता था। आसमान में तेज रोशनी होती है, जहाज रोशनी में चला जाता है। पीछे हेलेना के असिस्टेंट का प्लेन भी था। यानी अब ये सब टाइम ट्रेवल करके वक्त में पीछे आ गए थे। उनका प्लेन काबू से बाहर होने लगता है क्योंकि वहां पर लड़ाई हो रही थी। हेलेना बॉलर के प्लेन में आ जाती है। हेलेना उस प्लेन को रोकने की कोशिश करती है मगर प्लेन बेकाबू था, इसलिए हेलेना भी प्लेन से लटक जाती है। इंडियाना उसे बचाता है। तभी वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी उनका पैराशूट खुल जाता है और वे बच जाते हैं। उधर ही हमें वह साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिसने वह डिवाइस बनाया था। वो अभी भी बैठे उसे पूरा कर रहे थे क्योंकि यह टाइम पहले का था जब यह डिवाइस बना ही नहीं था। वो अब उस प्लेन को गिरता हुआ देखते हैं जिसमें बॉलर था। वो प्लेन गिरकर तबाह हो जाता है। यहाँ पर साइंटिस्ट आकर बॉलर के हाथ से घड़ी उतार लेते हैं जो कि उन्हीं के ढांचे पर बंधी हुई थी। अब यहीं पर इंडियाना हेलेना को बताते हैं कि यह सारा प्लेन साइंटिस्ट का था। उन्होंने अपनी डिवाइस को ऐसे सेट किया था कि अगर आने वाले कल में कोई उस डिवाइस को इस्तेमाल करे तो वो उसी जगह पर पहुंच जाए जहां पर वो रहा करते थे। और देखो, ऐसा ही हुआ है। अब मैं यहीं पर रहना चाहता हूं। अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी को यहीं पर गुजारूंगा। अब साइंटिस्ट उनके पास आते हैं और उनको वो घड़ी और टाइम ट्रेवल डिवाइस देते हैं और कहते हैं इसे तुम अपने वक्त में साथ ले जाओ। इंडियाना कहते हैं कि नहीं, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। हेलेना कहती है कि आप यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आए हैं। अगर आप यहाँ पर रहे तो कई मसले खड़े हो सकते हैं, इसलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। हेलेना उनको जोरदार मुक्का मारती है जिससे वे इंडियाना बेहोश हो जाते हैं। जब उनको होश आता है तो वो अपने दुनिया में थे। वहीं उनके पास वह घड़ी और डिवाइस पड़ा था। तभी वहां पर हेलेना आती है जो इंडियाना से कहती है कि मुझे पता है कि आप अकेले हैं। तभी वो वहां पर उनकी वाइफ को बुलाती है जो पहले उन्हें छोड़कर चली गई थी। ये सभी बहुत खुश थे और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।